मेरे प्रिय मित्र जेम्स की आइए हम वचन को पढ़ने से पहले और सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके चरणों में तेरे बेटे बेटियों को ले आता हूँ। अपने आप को भी जो भी बातचीत की जाए तेरे वचन से वह हम सब के लिए आशीष का कारण बने और तेरे लोगों को देखते और सुनते समय परमेश्वर इन्हें चंगा करें और इन्हें आशीषित करें, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। तेरे पाक पवित्र हाथ में तेरे बेटा बेटी को हम सौंप देते हैं। प्रार्थना सुने, कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र जेम्स की आइए फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वचन एस्तेर की किताब और उसका 8 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप पिछली कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने अगर वीडियो को देखा है तो प्रियो आप इस कहानी में लगातार जुड़ते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, किस प्रकार से वो सताव को आशीष में बदल देता है, किस प्रकार से मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर, जिसका पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया और हमारे पापों को ले जाकर क्रूस पर मृत्यु को अपनी जान देते हुए मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए ये वचन लेकर आया हूँ। तो प्रियो, एस्तेर की किताब 8वां अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन राजा शेर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। मोर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता है। प्रियो, एस्तेर का वो चाचा था या उसका भाई था, कैसे वो चचेरी बहन थी उसकी, चाचे की लड़की, और इस तरीके से आप उसके रिश्ते को जानते हैं। और इस रिश्ते का जिक्र एस्तेर रानी ने राजा से किया। उसका क्या नाता उसके साथ था उसने उसे बता दिया है। अब रानी के जो रिश्तेदार हैं या मोर्दके हैं वो राजा के लिए कैसा रहेगा, और राजा ने घर बार तो एस्तेर रानी को दिया ही है। साथ में हम आगे 2 पद में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा, तब राजा ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा की यहाँ पर हम उस लापरवाही को देखते हैं कि अंगूठी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अधिकार है जो राजा को पहनाई गई या राजा उसके द्वारा पहचाना जाता है। उसने अपने प्रधानमंत्री को वो अंगूठी दी और वो अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए उसने यहूदियों के लिए कमांड किया या आगे दी कि उन्हें मरवाया जाए। आज फिर से वो अंगूठी घूम कर राजा के हाथ में आई और राजा ने फिर से मोर्दके को दी। अब सही हाथों में यह अंगूठी आई है, पहले गलत हाथों में अंगूठी चली गई थी। पर इस प्रकार से राजा बिना परखे और राजा के अंगूठी देना यह अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से ऐसा समझ में आता है कि राजा के यहाँ पर लापरवाही देखी जाती है कि वो किसी को भी अपनी अंगूठी दे देता है। पर यहाँ आज सही हाथों में अंगूठी आई है, क्योंकि एस्तेर का वो रिश्तेदार है, उसका क्या नाता है राजा को बताया गया है और राजा इस बात को समझते हुए एस्तेर के चाचा या मुर्द के भाई को वो अंगूठी पहनाता है या दे देता है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो एक अधिकार है, एस्तेर ने मोर्दके को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। राजा ने नहीं, एस्तेर ने, क्योंकि राजा की रानी एस्तेर थी और एस्तेर ने मोर्दके को हामान का घर का अधिकारी बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो कि जो हामान मोर्दके को नीचा दिखाना चाहता था, मरवाना चाहता था, उसकी जाति को भी और सबको मरवाना चाहता, उसको नीचा दिखाने की कोशिश में लगा था, उसी के घर बार का अधिकारी एस्तेर के द्वारा परमेश्वर ने मोर्दके को बनाया है, यानी हामान का घर का अधिकारी उसे बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा रुकना है, और ये गंभीर बात है कि जो व्यक्ति किसी के घर बार को और धन दूत को और मारने के बाद उन्हें लूटना चाहता हो, और परमेश्वर कैसे उसी व्यक्ति के घर का अधिकारी बना देता है जो दूसरे को परेशान करता हो। तो प्रियो, परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर ही सब कुछ है मेरे और आपके लिए, और हम सब की नज़र में परमेश्वर ही बड़ा होना चाहिए और उसे हमें प्रथम स्थान देना चाहिए। तो हामान के घर बार का अधिकारी मोर्दके को एस्तेर के द्वारा बना दिया गया, क्योंकि एस्तेर को मोर्दके के घर बार पर अधिकार दे दिया गया था।
इसलिए आगे हम जब तीसरे पद में पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उसने गिड़गिड़ा कर विनती की कि आगामी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हामान ने अपनी युक्ति बनाकर यहूदियों को सर्वनाश करने के लिए हारकारों के द्वारा देश देश में प्रांत प्रांत में वो चिट्ठियां लिखकर राजे की अंगूठी की मोहर लगाते हुए पूरा अधिकार के साथ सब देशों में प्रांतों में पहुंचा दी थी और कभी भी उन पर हमला हो सकता था, कभी उन्हें भी मार दिया जाता। तो प्रिय सब कुछ ठीक हो गया। राजा को फिर से एस्तेर रानी इस प्रकार से कहती हैं, आंसू बहाते उसके पांव के पर गिरते हुए मुंह के बल वो झुकती हुई और गिड़गिड़ाकर आगामी हामान की बुराई और यहूदियों की जो हानि की युक्ति उसने की थी उसके बारे में वो प्रार्थना करती है या वो निष्फल करने की बात करती है। और यह प्रियो आसान नहीं है कि वो निष्फल की जाए, पर परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए सब कुछ। पहले चिट्ठियां हामान के द्वारा लिखी गई थी और राजा की मोहर थी। अब हम दूसरी बार देखते हैं कि ये सब राजा किस तरीके से करना चाहता है, हम आगे पढ़ेंगे। 4 पद हम इस प्रकार से बता रहा है, तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया, जैसे कि पहले एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया गया था जब उसने भोज में निमंत्रण दिया था, जब राजा रानी से प्रसन्न हुआ था। तो प्रियो आपको सोचना है, आपको देखना है कि फिर से एक राजदंड बढ़ा है, यहूदियों की हानि ना हो, यहूदियों के प्राण बचाए जाएं और शत्रु मार दिया गया है और यहाँ शत्रु का अंत हो गया है। लेकिन शत्रु ने ऐसे कांटे बोए थे, ऐसे लोगों को तैयार किया था कि वो यहूदियों पर हमला कर सकते थे। इसलिए रानी अभी भूली नहीं है कि विरोधी मार दिया गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, राजा मेरी तरफ है और मोर्दके बचा लिया गया है। नहीं, उसकी यहूदी जाति अभी भी संकट में थी, उसके लोग अभी भी खतरे में थे, और प्रांत प्रांत में उसके लोग अभी भी दुआ प्रार्थना कर रहे थे, अभी भी विलाप चल रहा था। सिर्फ हामान को मार देने पर ही सब कुछ ठीक नहीं हो गया था, उस युक्ति को निष्फल करना बहुत जरूरी था। इसलिए हम 5 पद में जब पढ़ते हैं वहां इस प्रकार से लिखा, तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े तो मैं भी उसको अच्छी लगती हूं, तो जो चिट्ठियां हम दाता आगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उसको पलटने के लिए लिखा जाए। वो रिक्वेस्ट और प्रार्थना या विनती राजा के सामने की जा रही है, जबकि राजा के लिए सब करना बड़ा कठिन था। मैं कहना चाहता हूँ, जब राजा के लिए कठिन था तो किस तरीके से इसको किया जाए और किस तरीके से मेरे प्रियो इसको निष्फल किया जाए। 6 पद हमें इसके बारे में बताता है, क्योंकि मैं अपनी जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किसी रीति से देख नहीं सकूंगी। मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। प्रियो, सचमुच में प्यार करने वाला और प्रार्थना करने वाला या इस तरीके से बचाव का जो संदेश लाने वाला और जो युक्ति बनाई गई थी यहूदियों को बचाने की, उसके ऊपर कार्य करना एस्तेर को अच्छी रीति से आता है। और एस्तेर ने अपनी इस युक्ति को राजा के सामने बताया कि हामान की युक्ति को निष्फल किया जाए, और अगर उन पर कोई विपत्ति पड़ी, मेरे भाई बंधुओं पर कोई विपत्ति पड़ी, तो मैं कैसे देखूंगी, कैसे सहूंगी उसे, और मेरे भाई को विनाश मैं कैसे देखूंगी। तब राजा अक्षेर ने एस्तेर रानी से और मोर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार तो तुझे दे चुका हूं और फांसी के फंदे पर उसे लटका दिया गया है, इसलिए उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था, इस कारण से मैंने उनको ऐसी सजा दे दी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। राजा ने कहा सब कुछ तो ठीक हो गया है, अब किस बात की दिक्कत है, अब क्या परेशानी है, राजा कहना चाहता है। 8 पद हमें बता रहे हैं, आते तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। आप देखिए किस तरीके से पहले पलटी जाए या ना जाएगी मालूम नहीं था, अब राजा के नाम से और राजा की अंगूठी की छाप उस पर लगाई जाएगी, और जो राजा के नाम से लिखी जाए और राजा की अंगूठी की छाप उसको कोई पलट नहीं सकता है। यही बड़ी बात है प्रियो कि रानी का विनम्र प्रार्थना करना से रानी का राजा के सामने और झुकना और यहूदियों का प्रार्थना के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करना और गिड़गिड़ाना और उपवास करना और टाट ओढ़ना और राख में बैठना सबके दिलों को नम्र कर देता है।
शत्रु को भी हराने की ताकत इस प्रार्थना के द्वारा आ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अंगूठी की छाप लगाई जाए राजा की, और राजा के नाम से चिट्ठी लिखी जाए कि कुछ भी बदला ना जाए और कुछ भी पलट नहीं सकता, क्योंकि राजा के नाम से जब चिट्ठी लिखी जाती है और उसकी मोहर लगाई जाती है तो फिर पलट नहीं सकता है। और पहले हामान ने चिट्ठियाँ लिखी थी, हामान ने बस अंगूठी लगाई थी, लेकिन राजा के नाम से चिट्ठियाँ नहीं थी। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 पद हमें ये सिखाता है, उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन राजा के लेखक बुलाए गए, और जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी, उन्हें यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हकीमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। हमको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का अर्थ है कि बड़े आसान रीति से उन्हीं की भाषा में और उनकी प्रतिलिपि में भाषा के अंदर लिखी गई, ताकि वो आसानी से समझ सके कि यहूदियों पर कोई भी हाथ ना उठाए और ये युक्ति निष्फल की जाए। मोर्दकै ने राजा शेर्स के नाम से चिट्ठियां लिखवाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले, तेज दौड़ने वाले, सरकारी घोड़े और खच्चरों और ऊंटों और सांडनियों पर सवार हर कारों के हाथ भेज दी। तेज चलने वाले घोड़े, तेज चलने वाले सांडनियां और खच्चरों और ऊंटों के द्वारा वो चिट्ठियां लिखकर तुरंत वो काम किया गया। उसमें जरा सी भी ढिलाई नहीं बख्शी गई है, ढिलाई नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत वहां पर पहुंचाई गई, ताकि कोई भी किसी भी रीति से देर ना हो जाए। इन 11वां पद बताते, इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाकर या बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको और उनकी स्त्रियों को और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको घात और नष्ट करें और उनका धन संपत्ति लूट लें। यहां उन्हें धन लूटने के लिए भी कहा गया कि नहीं, यहूदियों को इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर जो लोग उन्हें सताने की कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें वो मार डालें, उन्हें वो सर्वनाश कर दें और उनका धन लूट लें। प्रियो, आप सोचे कि इनका धन भी लूटा जाएगा और इन्हें मारा भी जाएगा जो लोग इन्हें मारना चाहते थे। हामान के द्वारा जो सिखाए और भड़काए गए थे, जो हामान की चिट्ठियों पर अमल कर रहे थे, आज अस्तेर के रानी के हुक्म की वजह से या राजा को बताए जाने के कारण से राजा ने पूरा अधिकार मोर्दकै को दिया है, रानी को दिया है कि जाओ। और मोर्दकै ने इस तरीके से लिख दिया कि जितना जल्दी हो सके उसके लोगों के पास ये खबर को या इस आज्ञा पत्र को या बचाव पत्र को पहुंचाया जाए, ताकि वो इकट्ठे हो जाए। आज हमें भी अपने बचाव के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। आज हम किस तरीके से बचाए जा सकते हैं संसार में रहते हुए, आज हम सबको इकट्ठा होकर अपने शत्रु के साथ मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जिसके वो प्रसन्न हो और वो आपको अधिकार दे कि शत्रु को हराया जाए। और यीशु मसीह के आगे आप जानते हैं कि मारपीट और लड़ाई झगड़े से नहीं प्रियो, प्रेम का संदेश बांटते हुए, भलाई करते हुए हम शत्रु को जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप भलाई करते हैं तो भलाई से बुराई को जीत लो, कुरिन्थियों की पत्री में हम जब पढ़ते हैं। तो प्रियो, आज हमें इस वचन से सीखना है कि ये सब बातें तुरंत लिखी गई और ये आज्ञा बचाव पत्र तुरंत पहुंचाया गया 127 प्रांतों के अंदर, हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो प्रांत बताए गए हैं कि शेर्स राज्य करता था। आज ये सब चिट्ठियां वहां तक पहुंचाई गई हैं। आपको भी वहां तक पहुंचना है जहां तक आपके लोग हैं, ताकि वो इकट्ठे होकर परमेश्वर के सामने और उस विपत्ति पर कार्रवाई कर सके जिससे हमें बचना है। तो फिर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे और एक मन हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे, जिसके द्वारा हम परमेश्वर लोग कहलाएं और परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।